जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। डियर, हम हमेशा बोलते भी हैं और हमारी रीडिंग में भी आता भी है, कभी हम आप लोगों के बारे में बताते ही आप लोग कैसे हैं, तो उसमें बहुत आता है कि आप लोग के अंदर बहुत प्रेम है। आपके साथ कोई भी गलत करता है फिर भी आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। आप ईश्वर से शिकायत करते हैं, जल्दी उसके बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोलते हैं। आप ज़रूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं, आप हर किसी से प्रेम से बात करते हैं। ये सारी बातें हमें आप लोगों के कमेंट में दिखती भी है, महसूस होता है। आप लोग लिखते ज़रूर हैं लेकिन जब उसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि आप लोगों ने कितने प्यार से वो शब्द लिखे होते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप लोगों के अंदर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। आप लोग सिर्फ शब्द नहीं लिखते हैं, आप लोग अपना प्यार भी उसमें लिखते हैं। उसमें दिखता है कि आप लोग कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। और हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करने लगे हैं। पहले हम मेडिटेशन करते थे तो थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। मेडिटेशन बहुत करते थे तो फिर लगा वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने लगे। फिर धीरे धीरे आप लोगों के कमेंट आने लगे तो कुछ लोग बहुत अच्छे लगने लगे। वो लोग बोलने लगे कि आप वीडियो ज़रूर बनाया करिए, आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। तो फिर डियर इसी तरह से हम धीरे धीरे वीडियो बनाने लगे, लोग बढ़ने लगे। आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने लगे। इतने ढेर सारे लोग हमें इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि हम और ज़्यादा मोटिवेट होने लगे आप लोगों के कमेंट से। और इसलिए हमने अभी तक वीडियो बनाया है और आगे भी वीडियो बनाएंगे। कभी हम कुछ लोगों के कमेंट से जैसे सोचते हैं, डीमोटिवेट नहीं होते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद अभी हमें नॉलेज नहीं होगी, शायद हमें पता नहीं होगा रीडिंग कैसे होती है, हमारी रीडिंग सही नहीं होगी और हमारी रीडिंग से उन लोगों को तकलीफ़ होती है, तो हमें ऐसा लगा कि हमें ये रीडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने इतने पॉजिटिव कमेंट किए तो फिर हमें लगा कि कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारी रीडिंग बहुत पसंद है। तो डियर, हम वीडियो और रीडिंग ज़रूर करेंगे और हमें आप लोगों से बहुत प्यार है, बहुत प्यार हो गया। पहले तो हम आप लोगों से जुड़े थे, जानने लगे थे कि आप लोग हमें सुनते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। फिर आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उससे देखते देखते मोटिवेट बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट बहुत हो गए, आप लोगों से बहुत प्यार करने लगे। थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू तो बोल रहे हैं लेकिन आप लोगों के प्यार के आगे, आप लोगों के सपोर्ट के आगे ये थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले और आप लोग हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहें और आपके दिल में जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच डियर। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं तो हम कुछ लोगों की रिक्वेस्ट देर से पूरी कर पाते हैं। तो डियर, आज हम रिक्वेस्ट टॉपिक पे ही रीडिंग करने वाले हैं। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपसे क्या नहीं बता रहे और बताना चाहते लेकिन नहीं बता पा रहे। तो डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और डियर, आपने जिस फाइल को चूज़ किया है और आपसे वो मैच नहीं होता है, आपको लगता है कि ये आपसे नहीं मैच हो रहा है, तो डियर आप दूसरा फाइल भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो तो आप दूसरा फाइल भी सुन सकते हैं। अगर आपको
लगता है कि आपसे बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। आप बहुत समझदार हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो जो अभी आपसे नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन से अलग होना चाहते हैं, उनकी मैरिड हो गई है, वो अलग होना चाहते हैं, अपने पर्सन से वो अलग होना चाहते हैं, उनकी मैरिड नहीं हुई है, वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके पर्सन ने उन्हें बहुत बार धोखा दिया और अब वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, वो अलग होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हों, पहले कोई बात हो गई है और वो पर्सन उनसे माफ़ी मांग रहे हो अपनी गलती के लिए और उनसे अपनी बात कह रहे हो या फिर मिलने के लिए बोल रहे हो, तो डियर वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार मौका दें। ये फिर आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर आप किसी और के लिए देख रहे हो। अगर वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और आपके साथ उन्होंने कई बार धोखा किया है, आपको उनके पहले नेचर से लगता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपको बहुत उल्टा सीधा बोला हो या फिर बहुत कुछ सुनाया हो, तो डियर ये अब अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे होंगे, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे होंगे, या फिर आप इनके साथ कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको इन्होंने धोखा दिया हो, तो आपने सोचा कि नहीं आपको अब इनके साथ काम नहीं करना, तो फिर उन्होंने आपसे बोला हो कि आप उन्हें एक बार मौका दे, वो अपनी गलती को सुधारेंगे, तो डियर ये आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो एक मौका मिलने से सब कुछ ठीक कर लेते हैं, पॉजिटिव तरह से ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव ही रहते हैं, उन्हें कितने ही मौके मिल जाए हर बार वो अपना चेहरा दिखाई देते हैं, कुछ दिन तक ठीक, तो फिर बाद में उनका सही चेहरा आ जाता है। लेकिन डियर ये आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, आपने उनके साथ रहने से मना कर दिया है, या फिर ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, तो डियर ये आपके लिए कुछ नेगेटिव सा प्लान कर रहे हैं और आपको सिर्फ अपनी बातों में फंसा रहे हैं, आपको सिर्फ अपनी बातों में फंसा रहे हैं। और आपको ये समझना होगा अपने हिसाब से, क्योंकि आप उनके साथ रहते थे, आप उनके साथ रिश्ते में थे, आप उनसे बात करते थे, तो आपको सोचना होगा कि आपके पर्सन किस हद तक जा सकते हैं, आपके पर्सन आपके साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंदाज़ा तो हर किसी को हो जाता है ना। अगर आप बहुत टाइम से किसी इंसान के साथ रह रहे हैं, वो आपको उल्टी सीधी बातें बोलते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे हाथ भी उठा देते हो, मेल फीमेल दोनों भी हो सकते, तो आप समझ सकते हैं उनकी हद क्या है। तो आप इससे समझ लीजिए कि वो आपके लिए कुछ नेगेटिव प्लान कर रहे हैं, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उनके साथ रहना है, उनके साथ जीना है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं, तो डियर जब तक आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हो, तब तक आप उन पे भरोसा मत करना। ये आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ये अभी उस बात को आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से या फिर आप उनके खिलाफ कोई एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, उसके डर से वो अभी छुपा रहे हैं, अपनी प्लानिंग जो कर रहे हैं उसे छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग कर रखी है ताकि वो फंसे भी ना और उनका नाम भी खराब ना हो और आपसे उनका पीछा भी छूट जाए। तो इसलिए आपको समझदारी दिखानी होगी, आपको उनकी बातों में फंसना नहीं है। अगर आपके बच्चे भी हैं, आप उनके ही साथ रहना चाहते हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप उनके ही साथ रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो बेकार हो जाएगा, तो आप समझौता ही करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, तो डियर आप समझ लीजिए कि आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप कानून की भी मदद ले सकते हैं, या फिर फैमिली की भी मदद ले सकते हैं, या फिर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका कोई फ्रेंड हो, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। लेकिन अकेले तो आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, अकेले आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवा सकते हैं ताकि आप
उनके बारे में कुछ समझ ना पाएँ और वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वो अकेले नहीं हैं, इसमें उनकी फैमिली भी मिली हो सकती है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो रिलेटिव भी होते हैं, आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते, या फिर तो डियर उनकी फैमिली भी मिली हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन भी हो सकते हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हो और आपके रिश्ते के बारे में बहुत सारे लोगों को पता हो, तो वो आपसे शादी ना करना चाहते हो, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कहीं आप कोई उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, या फिर आपने उनसे बोला हो, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हर किसी को पता है, वो कुछ भी कर नहीं सकते। तो डियर अपना नाम बचाने के लिए और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, इस वजह से वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको सावधानी रखनी है, ज़्यादा उनकी बातों में नहीं आना है, और जैसे वो आपसे कुछ भी बोलते हैं तो डियर उस पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इसमें इनकी फैमिली भी मिली हो सकती है, उनके रिलेटिव भी मिले हो सकते हैं। आपको किसी की बातों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये इंसान गलत है, ये जो बोल रहा है वो सही नहीं है, तो आपको मान लेना है। आपको मेडिटेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना है, ताकि आपकी इंट्यूशन जो आपको बताती है वो सही हो। डियर आपको समझदारी बना कर रखनी है। अगर आपको आपके पर्सन के साथ रहना है, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए सही है, वो ज़्यादा आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, अगर उनसे आप दूर हुए हैं, आप अपनी फैमिली के पास रह रहे हैं, आप उनसे दूर हो गए हैं उनकी फैमिली की वजह से, या फिर उनकी कुछ बातों की वजह से आप उनसे दूर हो गए, या फिर गलतफहमी की वजह से दूर हो गए, लेकिन आपको लगता है कि आपके पर्सन पॉजिटिव हैं आपके लिए, तो डियर आप फिर भी थोड़ा समझदारी से काम कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अभी यही समझ में आ रहा है कि अभी वो आपके लिए कुछ नेगेटिव प्लान कर रहे हैं, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं जिसके बारे में अभी वो आपको नहीं बता रहे। आपसे बहुत अच्छे से बातें भी कर रहे होंगे, आपसे बहुत माफ़िया भी मांग रहे होंगे कि जो भी गलतियाँ हो गई उसके लिए माफ़ कर दो, आप जैसा चाहोगे वैसा करेंगे, मतलब बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके पर्सन ऐसे कभी बात नहीं करते तो आप समझदारी ज़रूर बना कर रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक बार अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं, आपसे अभी यही छुपा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी प्लानिंग है उसके बारे में वो आपसे नहीं बता रहे, और जो भी बातें कर रहे हैं आपसे वो सिर्फ एक दिखावा है, और आपको वो सिर्फ झूठी बातों में फंसा रहे हैं। आपको समझदारी बना कर रखनी है, और आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन करिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप जैसे शांत बैठते हैं तो आपके मन में यही बातें ज़्यादा चलती हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं, हम किसी के साथ गलत भी नहीं करते फिर भी ये सब क्यों हो जाता है। आपके जैसे माइंड में ना 24 घंटे नेगेटिव थॉट चलते रहते, नेगेटिव थॉट चलते रहते, तो और कभी कभी आपको लगता है ये सब क्यों हो रहा है। आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते होंगे, मतलब आपका मन स्टेबल नहीं होता, आप सही नहीं रहते, आपकी तबीयत ख़राब ही रहती है। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करिए और मंत्रा चैंटिंग करिए। आप जितना मंत्रा चैंटिंग करेंगे और मेडिटेशन करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। और आप अगर कर सकते हैं तो आप सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दिया करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, ईश्वर आपके साथ है। आप मेडिटेशन मंत्रा चैंटिंग जरूर करिएगा और समझदारी भी रखिएगा, किसी की मीठी मीठी बातों में आ मत जाना। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिन पे हम भरोसा नहीं करते लोगों की वजह से। आपको पता है ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत होते हैं, उनके वजह से अच्छे लोगों पे भी भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन अगर समझदारी बना कर रखते हैं तो फिर ठीक रहता है ना। जो लोग गलत होते हैं उन्हें हम समझ जाते हैं, और जो लोग सही होते हैं अगर उनके साथ भी समझदारी बना कर रखते हैं तो वो तो फिर सही होते ही हैं। इसीलिए डियर समझदारी बनाकर ज़रूर रखिएगा। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में हो सकता कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और आपको पैसे की ज़रूरत हो, या जो ये रीडिंग किसी फ्रेंड के लिए या फिर अपने पर्सन के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, वो लोग किसी चीज़ की हेल्प मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, आप कहीं जाना चाहते हो, उनसे अलग रहना चाहते हो, पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, लेकिन अभी वो आपको नहीं कर पा रहे। तो डियर अभी उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपको नहीं भेज सकते हैं।
अभी वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में अभी आर्थिक प्रॉब्लम चल रही हो और वो आपको नहीं बताते हैं, आपसे छुपाते हैं, तो वो छुपा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड से या फिर अपने पर्सन से कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनसे हेल्प चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ना ठीक हो, आपको पैसे की प्रॉब्लम हो या फिर आप किसी चीज़ की हेल्प चाहते हो, तो डियर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पहले आपको बोला होगा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की आपकी मदद कर सकते हैं। हमेशा वो आपके सपोर्ट में रहेंगे और उन्हें लगता था कि कभी ऐसा कुछ होगा नहीं। कभी-कभी क्या होता है, नई-नई दोस्ती होती है और इंसान अपने सारी स्थिति के बारे में बताने से अच्छा है कि वो अच्छा-अच्छा सब कुछ बोलता है। बहुत ज़्यादा भी बोल देते हैं बहुत लोग तो। तो डियर उनके लिए ये गलत हो गया। उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा ही बोला है। उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा ही बोला है। उन्होंने आपसे बोला होगा कि वो बहुत स्टेबल हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपकी मदद कर सकते हैं। कभी किसी की जैसे होता है ना कि कहीं कोई काम से आप जा रहे हैं, वहाँ पे किसी की ज़रूरत हो, आपको कोई जानकार हो वहाँ पे, तो वो आपकी मदद करा सकते हो। तो इस तरह की भी बातें हो सकता है उन्होंने आपसे की हो और अब आप उनसे मदद माँग रहे हो। अब आप उनसे बोल रहे हो कि आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है कि अभी आपकी फैमिली में कुछ ठीक ना चल रहा हो, तो आप पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उनसे कुछ मदद मांग रहे हो। तो ये तो सबकी लाइफ में होता है। तो डियर उन्होंने पहले आपको बहुत कुछ हाई फाई दिखाया है, लेकिन अब वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे छुपा रहे हैं। वो आपसे यही छुपा रहे हैं कि वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं बोल रहे होंगे। वो बोलते होंगे कि हाँ कर देंगे, ऐसे बोलते होंगे, बात करते होंगे या फिर बोलते होंगे मैं भी बिज़ी हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो डियर ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो आप इनको नेगेटिव तरह से मत लेना। कभी कभी हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बात तो करते हैं, पहले अपने बारे में बहुत हाई फाई चीज़ें दिखाते हैं, बहुत कुछ मतलब बताते हैं, लेकिन बाद में बात करते करते उन्हें पता चल जाता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। तो डियर वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पहले आपको दिखाया है अपना स्टेटस वो गलत है। शायद वो अभी इस तरह के नहीं होंगे। वो अच्छे हैं, लेकिन जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं, आप उनसे हेल्प चाहते हैं, वो अभी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो डियर वो आपसे यही बात छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और आपको भी लगता है कि ऐसा है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और उन्हें नेगेटिव मत समझिए। उन्होंने पॉजिटिव तरह से बोला था कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से बोल दिया। आपको एक उम्मीद हो गई कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन डियर ऐसा नहीं है कि वो आपकी मदद करने की सामर्थ्य में हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। वो आपकी मदद कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो बहाने बना रहे हैं, आपकी मदद करना नहीं चाहते, वो आपकी मदद कर ही नहीं सकते हैं। ये बात आपसे छुपा रहे हैं। तो आप नेगेटिव तरह में बिल्कुल मत लेना, पॉजिटिव रहना। और आप समझना कि हो सकता है कि उन्होंने पहले बोल दिया था लेकिन अब नहीं कर पा रहे, तो अब आप उनसे बात करना बंद कर दें, अपनी दोस्ती भी ख़त्म कर दें। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव है और बस ये है कि ये आपकी अभी मदद नहीं कर पा रहे, ये बात आपसे ही छुपा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन की अभी जॉब लगी है, न्यू जॉब लगी है, 1 मंथ हुआ होगा या फिर कुछ हफ्ते हुए होंगे। तो डियर आप उनसे बात करते होंगे तो वो गुस्सा आ जाते होंगे या फिर आपकी कॉल का जवाब नहीं देते होंगे, आपसे बात बहुत कम कर रहे होंगे। आपको उनके बात करने के तरीके से लगता होगा कि इनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, टेंशन में है। तो वो आपसे अपनी जहाँ पे जॉब करते हैं डियर, तो डियर वो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। अभी ये न्यू शिफ्ट हुए हैं, न्यू कोई जॉब इन्हें मिली है, तो वहाँ पे इन्हें हर चीज़ समझने में बहुत टाइम लग रहा है। जब कोई नया काम करते हैं, नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो उतनी जल्दी वो वहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी टेंशन होती है। बहुत सारे नए लोग भी होते हैं जो पहले दिखाते हैं कि मतलब अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, तो अभी इन्हें वहाँ पे
अपने हिसाब का सब कुछ सेट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कि बहुत मुश्किल से इन्हें जॉब मिली हो और अब ये इस जॉब को छोड़ना ना चाहते हो। इन्हें प्रॉब्लम तो बहुत है उस जॉब से, लेकिन मजबूरी की वजह से ये उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है इन्हें इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और इन्हें लगता है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन इसे छोड़ना तो नहीं है। तो डियर, आप इन्हें नेगेटिव तरह से बिल्कुल ना लें। इनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कि आपके लिए कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लाइफ में भी कोई नहीं है, सिर्फ इनकी लाइफ में जॉब को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई फैमिली इशू हो सकता है, या फिर उनकी सिस्टर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें टेंशन है, लेकिन वो अभी आपसे बता नहीं रहे। जब सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तब वो आपको बताएंगे, और वो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप ज़्यादा उनसे पूछे भी ना। अगर आपके पर्सन आपसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ज़्यादा उनसे बात भी मत करिए, उस टॉपिक पे बात मत करिए कि नहीं हमें पता चल रहा है, हमें भी टेंशन महसूस हो रही है। उनकी एनर्जी आपको मिरर करती है, जब उन्हें टेंशन होती है तो टेंशन आपको भी होती है, लेकिन आप ज़्यादा उसी टॉपिक पे बात मत करिए। आप ये सोचिए कि उन्हें तो टेंशन हमेशा रहती है, अगर जितनी देर वो आपसे बात कर रहे हैं उतनी देर आप उस टॉपिक पे बात ना करें, आप उस टाइम उनसे बहुत अच्छे से बात करें। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आपको खुद बता देंगे। अगर आप बार बार वही बात पूछेंगे तो वो फिर और गुस्सा हो जाएंगे और टेंशन में और ज़्यादा उन्हें टेंशन हो जाएगी। हो सकता है कि गुस्से में वो आपको कुछ बोल भी दें, तो पहले आप उनसे बहुत अच्छे से बात करिए, उन्हें समझाइए कि जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और आप उनसे इतने प्यार से बात करिए ताकि उन्हें खुद अच्छा महसूस हो और वो आपको बता सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उनकी लाइफ में टेंशन चल रही है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपके साथ ही जीना चाहते हैं। डियर, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से उन्हें टेंशन हो रही है। ये हर किसी की लाइफ में हो जाता है। वो शायद अभी नहीं बताना चाहते आपको, हो सकता है कुछ बातें हैं जो आपको लगता है कि अभी नहीं बताते हैं, तो अभी नहीं बता रहे तो वो बाद में बताएंगे जब सही टाइम आएगा। आप भी इस बात का खास ध्यान रखा करिए। हर किसी से, जैसे होता है ना, जल्दबाजी मत किया करिए। आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आपको नहीं बता रहे तो आप ज़्यादा बात को बढ़ाया मत करिए कि नहीं हमें बताओ क्या बात है, टेंशन क्यों है। तो आप समझ जाया करिए कि इन्हें टेंशन है, लेकिन अगर ये नहीं बता रहे तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया करिए। जब आप ज़्यादा नहीं पूछेंगे तो वो खुद आपको बताएंगे, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा आप किसी बात को पूछिए नहीं उनसे। उनकी लाइफ में थोड़ी सी टेंशन चल रही है, ऐसे आपकी लाइफ में भी टेंशन चल जाती होगी कोई, ऐसे आपकी लाइफ में भी कोई टेंशन आ जाती होगी, तो आप सोचते हो उन्हें टेंशन ना हो तो आप शायद जल्दी नहीं बताते होंगे, लेकिन जब बाद में आप उन्हें बता देते होंगे। तो इसी तरह से डियर, वो आपको बाद में बता देंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा आप हिम्मत रखें और ज़्यादा टेंशन आप भी मत लें। वो आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव हैं। उनकी लाइफ में इस टाइम थोड़ी सी टेंशन चल रही है और इसलिए वो आपको नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनसे बात भी होती है, सब कुछ ठीक भी है, लेकिन अचानक से कोई बात हो गई है, कोई टेंशन हो रही है अचानक से। तो डियर, वो इसलिए हो रही है, हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली को पता हो गया हो कि वो आपसे बात करते हो और पहले उन्हें ना पता हो, इस वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और उनका फ़ोन शायद उनके पास नहीं भी होगा, इसलिए उनका नंबर बंद भी जा रहा होगा, तो आपसे बात नहीं हो पा रही होगी, तो आप बहुत टेंशन ले रहे। वो आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहे, लेकिन चाह करके भी आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं। और आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बहुत सारे लोगों की जो पर्सन है उनसे बात नहीं हो रही है, उनका नंबर ब्लॉक जा रहा है, वो बात नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत कसम दी है उनकी फैमिली ने कि वो आपको चुनेंगे या फिर अपनी फैमिली को चुनेंगे। इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपको भी बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन उन्हें भी हो रही है, लेकिन वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो। वो कसम की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली में उनको कसम दी गई है और बहुत ज़्यादा रोक टोक की गई है, बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है उन पे। इसलिए डियर, वो अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्द वो आपसे बात करेंगे, बहुत ही जल्द वो आपसे बात करेंगे।
लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, उनकी मैरिड हो गई है, लेकिन उनके पर्सन उनसे बात नहीं करते सही से, उनसे बात नहीं करते हैं, लड़ाई बहुत करते हैं। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं? तो डियर, वो आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, वो नेगेटिव एनर्जी के साए में हैं। उनकी फैमिली है जो वो चाहते हैं कि आपकी वो ज़्यादा ना सुने, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो डियर, उन्होंने अपने बस में, डियर, उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है। इसलिए वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, और सबसे बात करते तो बहुत अच्छे से बात करते, लेकिन आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, आपकी बात सुनते भी नहीं हैं। आप उन्हें कुछ भी कहें वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ाइयाँ भी करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो डियर, उनकी लाइफ में कोई और नहीं आ गया है, उनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर कोई और भी हो सकता है जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करता है। तो उन्होंने आपके रिश्ते पे ब्लैक मैजिक कर रखा है ताकि वो आपकी बात ना सुने, ज़्यादा आप पे ध्यान ना दे, इसलिए उन्होंने इस ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है। हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो जो आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहती हो, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना होगा ताकि आपके रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए ज़्यादा। आपको नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना होगा। आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आपके पर्सन बिल्कुल भी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं, उनकी लाइफ में कोई और नहीं आया है, बस वो चाह करके भी आपके पास नहीं रहते, आपसे बात नहीं करते, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो आपसे दूर रहते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग तो हमारा होता है, हमारे पास भी होता है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसी और का होता है। तो आप इसी तरह से समझ लीजिए कि आपके पर्सन के माइंड पे कंट्रोल उनका नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ जैसी भी हरकत कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आपको पॉजिटिव करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा। तो डियर, इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको मेडिटेशन करना है, और आपको अपने पर्सन को भी हील करना है। आपको हार्ट चक्र पे काम करना है, जितना आपको अपने चक्र को एक्टिवेट करना है, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और आपको अपने पर्सन पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। जैसे वो कभी आपको समझते नहीं हैं, आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं, हो सकता है कि आप उनसे कुछ काम के लिए बोलते हो तो भी वो आपको डांट देते हो और आपसे लड़ाइयाँ बहुत करते हो। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उनकी जो नेगेटिव बातें हैं उसे इग्नोर करें और उनसे अच्छे से बात करें। अगर वो आपको नहीं भी समझते हैं, वो आपको गलत भी बोलते हैं, तो आप उन्हें समझाने की कोशिश किया करें। आप ये समझ लीजिए कि उनका कंट्रोल उनके दिमाग पे नहीं है, और वो जो भी बोल रहे हैं वो खुद से नहीं बोल रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको उन पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, नहीं तो वो आपसे और ज़्यादा दूर होते चले जाएंगे। आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की कोशिश करनी है। और आपको जब भी उनसे कोई बात होती है तो आपको अपने अंदर समझदारी रखनी है कि आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला पर्सन कुछ गलत बोलता है तो फिर हम भी गुस्से में बोल देते हैं ना। तो डियर, इस बात के लिए आपको अपने अंदर समझदारी रखनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको समझदारी से कदम बढ़ाना है और अपने रिश्ते को ठीक करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन करिए, और एक तरीके से आप अपने घर की नेगेटिविटी जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। डियर, आप एक कॉपी का पेज ले सकते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हो, गंदा ना हो, बिल्कुल साफ़ हो, और आप एक कपूर ले सकते हैं जो पूजा करने वाला होता है, उसे लेकर के यार आप उस कपूर को पूरे घर में घुमाइए और आप उससे मंदिर में रख दीजिए, उस पेज में फ़ोल्ड करके, उस पेज में फ़ोल्ड करके रख दीजिए। आपके रूम की, आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो उस कपूर में हो जाएगी। आप सुबह हर किसी के जगने से पहले आप उस कपूर को, जो आपका सबसे बाहर का गेट होगा ना, जो जिससे आप सब लोग बाहर निकलते होंगे, उस गेट के बाहर जला दीजिए। सुबह उसे कोई देख ना पाए उससे पहले आप उस कपूर को जला दीजिए। आपकी घर की नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होगी, और आपको अपने रिश्तों में और सब लोगों में देखने को भी मिलेगा कि चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है सब कुछ। तो डियर, अगर आप ये करते रहते हैं
तो डियर अगर आप ये करते रहते तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और डियर अगर आप कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप गंगा जल ले सकते हैं। गंगा जल लेने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते करते, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए आप पूरे घर पे गंगा जल को छिड़क सकते हैं। इससे भी घर की नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो ख़त्म होती है। हम लोग बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई आता है, कौन किस तरह से आता है, उसके दिल में क्या चल रहा है वो तो आप नहीं जानते ना। तो डियर नेगेटिव एनर्जी भी आती रहती है। तो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप अपने घर के जो शीशे होते हैं जिसमें हम अपना फेस देखते हैं ना, जिसमें हम देख कर के मेकअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस शीशे को आप सेंधा नमक डाल करके पानी से उसे थोड़ा सा साफ़ करिए। जो हमारे शीशे होते हैं ना वो नेगेटिव एनर्जी को भी खींचते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को भी खींचते हैं। तो कौन कैसा आता है, कौन नेगेटिव इंसान है, कौन पॉजिटिव इंसान है, ये तो आप नहीं जानते ना। तो वो सभी की एनर्जी को खींचता है। जो भी लोग उस शीशे को देखते हैं, उस शीशे पे नज़र जिसकी भी पड़ती है, वो शीशा उस एनर्जी को खींचता है। तो डियर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, आपकी फैमिली में किसी न किसी की तबीयत ख़राब रहती है और घर में किसी न किसी से लड़ाई होती है, बिना बात के ही लड़ाई हो जाती है, छोटे से शब्द किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर लड़ाई हो जाती है, बहुत कुछ होता है। तो डियर इसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपके घर में जितने भी मिरर हैं उसको आप सेंधा नमक डाल करके आप उस शीशे को साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो शीशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो रिमूव हो जाती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और वो जो क्या होता है, शीशे का काम क्या होता है कि जैसे उसने किसी से नेगेटिव एनर्जी खींची, फिर कोई दूसरा इंसान आता है उस शीशे को देखता है तो वो उसे दे देता है। वो नेगेटिव लेता भी है, देता भी है, वो एनर्जी को लेता भी है और देता भी है। तो डियर कोई भी आए आपके घर पे या ना आए, आप उस शीशे को ज़रूर साफ़ करिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप ज़रूर करिएगा और भरोसे से करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन करके देख लेते हैं। आप किसी काम को भी करिए, अगर आप विश्वास से करेंगे तो डियर आपके विश्वास भरोसे में भी बहुत ताकत होती है जो उस काम को और तेज़ी से करती है। तो इसलिए डियर विश्वास भरोसा ज़रूर बना कर रखिएगा। आप कुछ भी करते हैं उस पर भरोसा ज़रूर कीजिएगा। और आप हमेशा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिएगा। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। आप इतने समझदार क्यों हैं, आप मतलब हर चीज़ को समझते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। कभी कभी आपको भी गुस्सा आ जाता है जब बहुत ज़्यादा सब कुछ नेगेटिव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आप पे इतनी जल्दी नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं होती है, लेकिन आपकी फैमिली में आपके पर्सन के ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो डियर इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हो उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो डियर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप इनके साथ कहीं पे भी जॉब करते हैं तो डियर ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इनका आप पे क्रश है और ये आपको किसी और के साथ बात करते हुए नहीं देख सकते हैं। इन्हें गुस्सा आता है लेकिन आपसे ये बात छुपा रहे हैं।
आपसे इनकी बहुत अच्छे से बात होती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन कभी कभी इन्हें गुस्सा आता है तो ये आपसे बात नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हें आपका किसी और से बात करना पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, वो आपके साथ ऐसा कर रहे हो, या फिर आप किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हो। तो डियर वो इसीलिए करते हैं आपको इग्नोर, क्योंकि आप किसी और से बात करते हो उनके सामने हंस हंस करके, और उन्हें इग्नोर करते, उनसे ज़्यादा बात नहीं करते। तो डियर उन्हें पसंद नहीं है कि आप किसी और से बात करें। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और ये आपसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं। डियर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपकी उनसे बात बहुत अच्छे से होती है। आप दोनों कहीं घूमने भी जा चुके हैं, आपको उनके साथ घूमना बहुत पसंद है और उन्हें भी आपके साथ बहुत घूमना पसंद है। तो डियर आप दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन आप उन्हें पसंद भी करते हैं और वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपसे अपने दिल की बात बोल नहीं रहे। और पहले वो आपसे बोलते थे कि कहीं चलना है, तो आप थोड़े से बहाने बनाने लगे, आपको बहुत ज़्यादा जैसे उनसे मिल करके लगता है कि क्या बोले, आप शर्माने लगे, आपको धीरे धीरे उन्हें आप पसंद करने लगे, आपकी फीलिंग्स जो है वो बदलने लगी उनके लिए। तो डियर आप उन्हें मना करते थे या फिर बहाने बनाते थे, आपसे वो बात भी करते थे। कई बार उन्होंने कोशिश की आपसे अपने दिल की बात बोलने की, लेकिन आपने उनसे बात बदल दी या फिर आपने कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिया उनसे बात करने के लिए। तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से इस बारे में बात की है, और उन्होंने उनसे बोला है कि आप जितना दूर जाएंगे, जितना उनसे कम बात करेंगे, उतना ही वो आपके पास आएंगे। और इसीलिए डियर वो आपसे कम बात करते हैं, आपसे बोलते हैं कि मैं अभी बिज़ी हूँ, और मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो डियर वो ज़्यादातर आपसे बोलते होंगे कि अभी हम बिज़ी हैं, बाद में बात करते हैं। और आप उनसे कहीं बोलते होंगे जाने के लिए, तो वो बोलते होंगे कि नहीं मैं नहीं जा सकता, जा सकती, मुझे टाइम नहीं है, मुझे घर पे बहुत काम है, मुझे बाहर जाना है, मुझे कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो डियर वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे किसी ने बोला है कि जितना कम बात करोगे, जितना कम मिलोगे, उतना ही जल्दी वो आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे और आपको पसंद करने लगेंगे। तो डियर वो इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं, भागना नहीं चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ना चाह करके भी वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, और ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। और आपको लगता है कि वो इंसान क्या छुपा रहा है, अचानक से क्यों बदल गया। पहले तो बहुत अच्छे थे, बात भी करते थे, कहीं घूमने जाने के लिए बोल दो तो तैयार रहते थे, चल देते थे, कितना भी काम हो उसे छोड़ देते थे, लेकिन अचानक से अब ऐसा क्यों, कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, मुझसे नाराज़ है। तो डियर ये आपसे नाराज़ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी की बात मानी है, जिन्होंने इन्हें बताया है कि आप जितना कम बात करेंगे, जितनी दूरियां बनाएंगे, उतना ही इंसान आपको पसंद करेगा और आपसे प्यार करने लगेगा। तो डियर वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप भी उन्हें पसंद करने लगे, आप भी उन्हें प्यार करने लगे, और आप उन्हें स्ट्रॉन्ग साइन दें कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो वो अपने दिल की बात बोल सके, या फिर आप ही उनसे अपने दिल की बात बोलें। इसलिए डियर ये सब वो कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर उन्हें ये याद आ जाता है कि नहीं अभी दूरियां बनानी है। और जितना ज़्यादा वो आपसे दूर जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ही आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप उन्हें बहुत कॉल मैसेज करते, उनकी बात करते, उन्हीं के बारे में सोचते, टेंशन करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई। फिर आपको लगता है कि अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं इनकी लाइफ में हो सकता कोई और आ गया हो, इसीलिए ये सारी बहानेबाजी कर रहे हैं कि बिज़ी हैं, बात नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके दिल में भी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने कोई वीडियो देखा हो कि अगर हम किसी को पसंद करते, वो भी हमें पसंद करे, तो फिर हम क्या करें। तो हो सकता है कि ये उस वीडियो के हिसाब से चल रहे हो, या फिर इनसे किसी फ्रेंड ने बोला हो, उस हिसाब से चल रहे हैं। तो डियर वो ये बात छुपा रहे हैं कि वो जानबूझ करके बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई आ गया है, कोई नहीं आया है। ये आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ घूमना भी चाहते हैं, लेकिन डियर ये चाहते हैं कि आप
खुद इनसे अपने दिल की बात बोल दें और आप भी इन्हें पसंद करने लगें। इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं और इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, इनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं और ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं, आपको ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इनकी जो रियल बात है बहानेबाज़ी की वो यही है कि ये आपसे जितनी ज़्यादा दूरियां करेंगे उतना ज़्यादा आप इनसे प्यार करने लगेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इनके बारे में सोचने लगेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन्हें कॉल मैसेज करने लगेंगे और ये हो भी रहा है। आपको गुस्सा भी आती है लेकिन फिर भी आप इनकी बात किए बिना रह नहीं पाते हैं। आपको बहुत गुस्सा आता है, आप सोचते कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ये आपसे बात नहीं करते, बहानेबाजी बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें कॉल मैसेज करते हैं। तो इनका जो काम है, इनका ये जो बहानेबाजी कर रहे थे जिसलिए, तो इनको लगता है कि सही में काम कर रहा है। आप इतनी तो कॉल मैसेज कभी नहीं करते थे, आप इतना कॉल मैसेज करने लगे, तो इन्हें लगता है कि ये दूरियां बनाना सही है। और आप इनके लिए नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, ये बहुत पॉजिटिव हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। दूरियां तो सिर्फ ये आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपके साथ ज़िंदगी में हमेशा साथ रह सके, इसलिए। तो आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आपके लिए भी पॉजिटिव हैं। डियर, आप दोनों ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हैं कि जब ये आपसे बात नहीं करते, दूर जाते हैं, तो आप इनके बिना रह नहीं पाते। आपकी लाइफ में कोई भी कितने भी अच्छे लोग हों लेकिन आपको इनकी याद बहुत आती है, इनकी तरफ ना चाह के भी खिंचाव महसूस होता है। बहुत सारे लोग फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आए होंगे कि जो आपको इग्नोर करते, आपसे बात नहीं करते, आपको कॉल मैसेज से जवाब नहीं देते, तो आप उनसे कभी बात नहीं करते, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने जब करना शुरू किया, ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, आपको कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो डियर चाह के भी आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सोलमेट है। आप लोगों का इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का रिश्ता है और आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं। इनके लिए नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। आप इन्हें पसंद करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, तो आप इनसे अपने दिल की बात बोल भी सकते हैं। आपको इनकी तरफ से पॉजिटिव जवाब मिलेगा, हाँ हाँ हाँ, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिल गलती कर बैठा है, वही वाला हाल है। आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है लेकिन इकरार करने से डरते हैं। आप सोचते हैं कि वो करे, वो सोचते हैं कि आप करें। अगर आप भी इनसे अपने दिल की बात बोल देंगे तो डियर आपको पॉजिटिव जवाब ही मिलेगा और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। आप दोनों के दिल में सिर्फ यही बातें चलती हैं एक दूसरे के लिए। आप दोनों बहुत पॉजिटिव हो। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और अपने पर्सन का भी ध्यान रखिएगा। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग डेडिकेट कर देते हैं, आप उसे यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के दिल ज़ोरों से। ये एनर्जी तो आपकी भी है और उनकी भी है, मगर उनकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से है। तो आप इस सॉन्ग को यूट्यूब पे एक बार ज़रूर सुनिएगा। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो या फिर फ्रेंड के लिए देख रहे हो, डियर वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और आप सोच सोच के इस रिश्ते को नेगेटिव भी कर मत दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, हमारी सोच का बहुत असर होता है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे नेगेटिव तरह से तो अच्छी चीज़ें भी नेगेटिव हो जाती हैं। इसलिए डियर आप नेगेटिव मत सोचिएगा। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर के लिए। उनकी मैरिड हो चुकी है, वो आपसे बता नहीं रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कुछ बताते नहीं हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। डियर वो आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उनसे बोलते हो कि आपका कोई सपना है कहीं घूमने का, कुछ करने का। हो सकता है कि आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें छोटी सी भी चीज़ मिलती है ना, उसकी कीमत बहुत कम हो लेकिन आपको खुशी बहुत मिलती है। अगर आपको कोई देता है, कोई गिफ्ट करता है, तो वो कितनी ही कम कीमत की हो लेकिन आपको खुशी उससे जितनी मिलती है ना, उसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो हो सकता है डियर आप कोई चीज़ चाहते हो, बहुत टाइम से आप लेना चाहते हो, आपने बोला हो कि आपको ये चाहिए। हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने फैमिली के लिए देख रहे हो, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कब दी जाए आपको। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का बर्थडे आने वाला हो या फिर आ रहा हो,
कल या परसों हो, तो डियर आपको आपके मनपसंद का गिफ्ट मिलने वाला है। उसकी तैयारी हो रही है, इसी वजह से अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो चल रहा है। हो सकता है कि आप उनका फ़ोन चेक करते हो तो वो आपसे फ़ोन ले लेते हो, अचानक से किसी की कॉल आती हो तो ले लेते हो। तो डियर वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव तरह से, हर चीज़ को नेगेटिव तरह से भी मत लिया करिए। जब कभी आपका नेगेटिव, हर चीज़ को कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव तरह से ले लेते हैं ना, तो डियर फिर सब कुछ नेगेटिव होने भी लगता है। तो इसलिए डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आप जो पाना चाहते हैं, जो भी हो सकता है कि आप फ़ोन लेना चाहते हो, आपका फ़ोन ख़राब हो गया हो, तो डियर क्योंकि ऐसा है, अभी हम भी बहुत टाइम से सोच रहे थे फ़ोन लेने के लिए, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो हम कभी भी अपनी सिस्टर का फ़ोन यूज़ करते थे या फिर घर में किसी का भी यूज़ कर रहे थे। ज़्यादा ख़राब नहीं हो गया था, पर ऐसे ही थोड़ा सा यूज़ करते थे, लेते थे। तो कुछ टाइम तक तो उन लोग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अचानक से मेरा बर्थडे आ रहा था तो वो लोग फ़ोन की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग फ़ोन की प्लानिंग कर रहे थे और हम उनका फ़ोन लिए थे। तो जैसे भाई था, भाई बाहर गया तो भाई ने सिस्टर को फ़ोन किया और हम सिस्टर का फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो सिस्टर ने फ़ोन हमसे ले लिया, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे फ़ोन की फ़ोटो भेज रहे थे कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा पसंद है। तो अचानक से फ़ोन ले लिया, तो हमने कहा क्या है, क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे, ये लोग फ़ोन ले लेते हैं अचानक से, ऐसे तो आज तक नहीं लिया। तो डियर वो क्या था, हमारा बर्थडे था, आने वाला था, तो फ़ोन की तैयारी हो रही थी हमें फ़ोन देने की। तो डियर इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लेना चाहते थे। हो सकता है कि आपने उस चीज़ को मांगा ना हो, क्योंकि हमने भी बोला नहीं था कि हमें फ़ोन चाहिए, हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो फिर भी वो लोग ने सोचा कि हमें फ़ोन की ज़रूरत है तो फ़ोन लेना चाहिए। तो इसी तरह से आपने, हो सकता है कि किसी चीज़ की डिमांड ना की हो कि आपको चाहिए, लेकिन उन्हें लग रहा हो कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो डियर इस वजह से वो आपसे दूर होते हो, या फिर आपका फ़ोन, जो आप फ़ोन लेते हो तो वो ले लेते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ दी जाए, और वो कुछ भी आपसे नेगेटिव नहीं छुपा रहे हैं, पॉजिटिव है। कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाहते हो, बहुत कुछ भी हो सकता है। आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो कि अब आपको कैसे कैसे भेजना है, तो आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, जो भी आपकी विश है, तो डियर उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी वो आपसे छुपा नहीं रहे। हो सकता है डियर कुछ हफ्तों में ये विश आपकी पूरी हो जाए। तो डियर आप इसे नेगेटिव तरह से बिल्कुल मत लेना, और ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि आपको सिर्फ शक हो किसी बात पे और आप उस बात पे लड़ाई करने लगे, कुछ बोल दें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आप समझदारी बना कर रखना। अगर देखिए डियर, समझदारी बना कर रखेंगे, कोई पर्सन अगर नेगेटिव भी होता है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तब तो कोई बात ही नहीं होती है, उसे तो फिर कहते नहीं कि धीरे धीरे भी हम सही नहीं कर सकते जल्दी। और हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ नेगेटिव कर भी रहे हो, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, जब उनसे कुछ बोलेंगे नहीं, तो हो सकता है कि वो बदल भी जाएं। तो आप समझदारी बना कर रखिएगा, आप कुछ बोलिएगा नहीं और पॉजिटिव रहिएगा, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं और वो उनसे बात करते हैं कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, वो कोई जवाब नहीं देते। तो कुछ लोगों के पर्सन हैं जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी आपको जवाब कुछ इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी फैमिली है जो मान नहीं रही है। आपका बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है और वो आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, आपसे कुछ बोलते नहीं हैं, तो वो आपसे यही बात छुपा रहे हैं कि उनकी फैमिली मान नहीं रही है और वो आपको क्या जवाब दें, और वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते हैं। इसलिए डियर वो आपको कुछ बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली को मना लेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर बाद में वो सोचेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको क्या जवाब दें। डियर उनकी फैमिली बिल्कुल भी मान नहीं रही है। उनकी फैमिली का ये जवाब होता है कि आप किसी और को ले आओ, लेकिन इनसे शादी नहीं करना है। तो वो आपको ये सारी बातें नहीं बताना चाहते। बहुत सारी नेगेटिव बातें भी कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं ना, तो वो सारी बातें बता करके आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन डियर वो आपसे प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी फैमिली 1% भी मान नहीं रही है आपसे शादी कराने के लिए। और डियर वो आपको भी नहीं छोड़ सकते और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने
क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे मिले अभी नए-नए हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि क्या वो कुछ छुपा रहे हैं या फिर उनके कुछ दिल में चल रहा है। आप उनसे बात करते होंगे तो वो कुछ गोल-मोल बातें करते होंगे, टॉपिक चेंज कर देते होंगे। तो डियर, ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। बातें बड़ी-बड़ी करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, कुछ भी हो जाए ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बोलना चाहिए लेकिन हमेशा ही हर किसी के साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए ना। वो मतलब वो आपके लिए अच्छा भी बोलते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस बात से आप खुश हो सकते हैं, किस बात से आप उन्हें पसंद कर सकते हैं और किस बात से आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। तो डियर, वो वैसी ही बातें करते हैं ताकि आप उन पे भरोसा करें और आप हमेशा आँख बंद करके उनकी बातों को मानें। लेकिन डियर, ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं और ये अपनी बातें जो इनकी रियल ज़िंदगी है ये उसे छुपा रहे हैं। जितना भी कुछ आपको बताया है अपनी ज़िंदगी के बारे में, उससे आप समझ लीजिए 80% झूठ है। 80% इनकी ज़िंदगी जो आपको बताई गई है वो झूठ है। आपको इन्होंने अपनी असली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया है। ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आप इन पे आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। आप आँख बंद करके भरोसा मत किया करिए। नए रिश्तों में तो बिल्कुल मत किया करिए। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से इन्हें जानते हो, बात कर रहे हो, लेकिन अब आप इनके साथ बात रिश्ते में हो, आप इनसे शादी के लिए बोल रहे हो या फिर वो शादी के लिए बोल रहे हो और वो आपसे बोलते हो कि कुछ भी हो जाए वो आपसे शादी करेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप समझ लीजिए कि सिर्फ ये आपके साथ टाइम पास है। आपको बहुत अच्छे से जान जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छे से जान जाएंगे। तो डियर, ये आपको छोड़ भी सकते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो कई रिश्तों में रहते हैं लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगी में फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जो एक रिश्ते को भी कभी भूल नहीं पाते। उनकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ जाता है और अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिससे वो दिल से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी यादें याद आती हैं। तो डियर, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं और आप समझदारी बना कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप समझदारी बना कर नहीं रखेंगे तो डियर, ये आगे चल के आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत गलत होगा। आपको ब्लैकमेल भी करेंगे और अपनी बातों को ये मनवाएंगे। आप ना चाह के भी आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके लिए गलत हो सकता है। अगर आपकी बातें ओपन हो जाएंगी तो फिर आपको डर भी रहेगा। तो डियर, ये आपको आगे चल के ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और ये अभी अपनी हकीकत आपसे छुपा रहे हैं। आपको समझदारी बना कर रखनी है, इन पे भरोसा ज़्यादा नहीं करना है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके पर्सन उनसे बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मतलब वो अच्छे से बात करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। तो आप सोचते हैं कि जब प्यार करते हैं तो गुस्सा करते हैं, कभी मूड अच्छा नहीं होता, टेंशन होती है तो गुस्सा कर लेते हैं, फिर बाद में वो आपसे सॉरी बोल देते हैं, माफ़ कर दो। लेकिन डियर, वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं और उनकी फैमिली नहीं मान रही है। वो इस बात का बहाना कर रहे हैं आपसे। वो खुद ही अपनी फैमिली को मनाना नहीं चाहते, वो खुद ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लें तो इनकी फैमिली मान भी जाएगी। इन्होंने खुद बता रखा है कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन डर है, इस वजह से ये आपसे क्लियर नहीं बोलते हैं कि आपसे ये शादी खुद नहीं करना चाहते। अगर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से इनसे लड़ाई करेंगे, इनसे बोलेंगे कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो क्या हुआ, आप शादी करिए, आप उनके खिलाफ़ जाइए, अपने मनाने की कोशिश करिए, तो डियर, हो सकता है कि ये आपको अपना असली चेहरा दिखा दे, आपको उल्टा सीधा बोल दे। जो अभी आपसे मीठी मीठी बातें करें ना, वो सारी बातें खुल जाएंगी। डियर, ये अपनी फैमिली का तो सिर्फ बहाना कर रहे हैं और ये खुद आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। अब इनका मन आपसे भर चुका है। जब कोई सच्चा प्यार नहीं करता ना, तो वो बहुत जल्दी किसी से भी ऊब जाता है। ये आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे और ये आपके लिए अपनी फैमिली से स्ट्रॉन्ग तरीके से बात नहीं कर रहे हैं।
ये आपकी नज़र में बुरे भी नहीं बनना चाहते और आपसे दूर भी हो जाना चाहते हैं। इनकी फैमिली मान भी जाएगी आपसे शादी के लिए अगर ये उनसे बात करते हैं तो। लेकिन डियर, आप समझ लीजिए कि अगर आप इनसे लड़ाई करेंगे, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे, कानून की धमकी देंगे, लोगों की धमकी देंगे, आप कोई सपोर्ट हो सकता है जो आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करे और आप इनसे शादी कर भी लेते हैं, तो आप सोचिए कि ये पर्सन आपके लिए सही है? जो पर्सन अभी आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिली के बहानेबाजी कर रहा है, तो फिर आप सोचिए क्या ये ज़िंदगी भर आपको प्यार दे सकेंगे? शादी तो प्यार के रिश्तों पे टिकी होती है ना, समझौतों पे तो नहीं टिकती है। तो डियर, आप समझदारी बना कर रखिए। वो पर्सन अगर आपसे शादी नहीं करना चाहता, दूरी बनाना चाहता है, तो आप उसके लिए सैड एनर्जी में स्टक मत रहिए कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे तो आप कैसे जिएंगे। आप ये सोचिए कि आप अगर ज़बरदस्ती भी इनसे शादी कर लेते हैं तो आप खुश रहेंगे? आप इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से खुश रहेंगे? आपके लिए रिश्ता अच्छा होगा? डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो भी रहा है, आप अपने पर्सन से गुस्सा कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से बोल रहे हैं कि आप कानून का सहारा लेंगे लेकिन आप शादी करेंगे, आप उनसे ही शादी करेंगे, तो आप एक बार सोचिए, ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। आप ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है, ऐसे इंसान के प्यार पाने से अच्छा है कि आप खुद से प्यार करें, आप खुद के साथ खुश रहें। डियर, ये आपको प्यार नहीं करते और ज़बरदस्ती का पाया हुआ प्यार प्यार नहीं होता है। जो बिना स्वार्थ के प्यार होता है, जो बिना मतलब से जुड़ता है, जो खुद इंसान करता है, जिस तरह का आप प्रेम करते हैं उस तरह का ये प्रेम नहीं करते हैं आपसे। और डियर, आप ज़बरदस्ती के रिश्ते में मत बंधिए। और हो सकता है कि आपके बारे में बहुत सारे लोग जान चुके हों, आपके रिश्ते के बारे में जान चुके हों, तो आप सोचते हैं कि आप लोगों को कैसे फेस करेंगे, आप लोगों की बातों का क्या जवाब देंगे, आप लोगों की वजह से इनसे शादी करना चाहते हो। तो डियर, आप समझ लीजिए आप लोगों की बातों में आकर के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे। जब आप उस रिश्ते में बंध जाएंगे, अगर वो फिर भी आपको प्यार नहीं देगा, आप दुखी रहेंगे, तो क्या ये लोग आएंगे आपको खुशी देने? क्या ये लोग आएंगे आपके प्यार की पूर्ति करने? तो डियर, आप सोचिए, क्या ये लोग आएंगे आपकी खुशियों को पूरा करने? क्या ये लोग आएंगे? नहीं आएंगे ना। आपने बहुत शादियां देखी होंगी, जब शादी होती है, पहले होता था कि सिर्फ घर घर के लोग होते थे, जो परिवार के लोग होते थे वो होते थे, जो गांव के लोग होते थे वो होते थे, जो आसपास के लोग होते थे वो होते थे। पर अब हर एक इंसान होता है जो हमसे जुड़ा होता है, और हम कितना कुछ करते हैं शादियों में। आप भी बहुत सारी शादियों को देख चुके होंगे, कितना कुछ करते हैं। लेकिन जब उस शादी में सब लोग होते हैं, कितनी खुशी होती है, हर एक इंसान खुश रहता है, फैमिली भी खुश रहती है और जिसकी शादी होती है वो भी खुश रहते हैं। लेकिन जब उनके रिश्ते में कोई तकलीफ़ होती है, तो क्या उन शादी में आए हुए लोग जाते हैं उस रिश्ते को ठीक करने? क्या जब वो रिश्ता टूटता है तब वो सारे लोग शामिल होते हैं? जब उन पर्सन की लाइफ में कोई तकलीफ़ आती है तो क्या वो लोग शामिल होते हैं मदद करने के लिए? नहीं होते ना। तो डियर, आप लोगों की बातों में आकर के, लोगों के बारे में सोच करके अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। आप ये सोचिए, ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है कि आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली का बहाना कर रहे, या फिर वो खुद बोल रहे कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे। तो डियर, आप समझ लीजिए, ईश्वर ने आपको खुशी से जीने के लिए एक और मौका दिया है। अगर वो आपसे शादी कर लेंगे, फिर आपको परेशान करेंगे, तब फिर आप क्या करेंगे? तो आप लोगों की बातों में मत आइए। आप ये सोचिए कि आप हैं, आप अपनी खुशियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। डियर, ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, ये आपसे प्यार नहीं करते, टाइम पास कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि आपके रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जान चुके हों, बहुत कुछ हो गया हो। आप अब सोच रहे हैं कि आप कैसे रहेंगे। लेकिन डियर, यहाँ पे आपको सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है और अपनी ज़िंदगी को
खुशी खुशी जीना है। आपकी ज़िंदगी में जो ईश्वर हैप्पीनेस लाने वाले हैं डियर, जो आपको ईश्वर खुशियाँ देने वाले हैं, आप उसका स्वागत करिए। हमारी ज़िंदगी से कोई चीज़ जाती है तो कोई ना कोई चीज़ आती भी है, आती है ना। तो आपको ईश्वर खुशी देने वाले हैं, आप उसका स्वागत करिए और इनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। आप किसी के बारे में मत सोचिए। आप सैड एनर्जी में भी बहुत हैं, बहुत टेंशन में भी हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन डियर, अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे, इस तरह से दुखी रहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे लेकिन आपके लिए नेगेटिव होंगे। तो प्लीज़, आपको अगर हर चीज़ समझ में आ रही है, आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत टाइम लग रहा है, आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी आपको वो नहीं मिल रहे हैं और वो आपको नहीं समझते हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कोई और बना है। लोग कहते हैं ना, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं। तो डियर, हो सकता है कि जो आपके लिए बने हैं वो आपको मिलने वाले हैं, तो आप उसका स्वागत करिए जब वो आपको मिले। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और सैड एनर्जी में तो बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं कि आप अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सोल है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा और मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।